तो आज हम लोग फिर से एक बिगनर फ्रेंडली CTF सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक पेन टेस्टिंग। और ये जो मशीन है ये ट्राई पर पब्लिकली अवेलेबल है और कोई भी यहाँ पर आके सीख सकता है। इस मशीन को कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब इसके लिए सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। और ये मशीन लोकेटेड है /room/basicpenTestingJT। तो हम नीचे चलते हैं और चेक करते हैं कि कितने टास्क है। तो टास्क 1 और हाँ ठीक है, सिर्फ टास्क 1 है, एक ही टास्क है। तो वेब ऐप टेस्टिंग एंड प्रिविलेज एस्केलेशन। तो हमें क्या क्या करना है, इन दिस सेट ऑफ टास्क यू विल लर्न द फॉलोइंग। तो हम ब्रूट फोर्सिंग लर्न करने वाले हैं, उसके बाद में हम लोग हैश क्रैकिंग देखने वाले हैं, और फिर सर्विस इन्यूमरेशन, और लास्ट में लिनक्स इन्यूमरेशन। द मेन गोल हियर इज़ टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। सही बात है। मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू आवर नेटवर्क यूजिंग आवर ओपन VPN। तो हमें ओपन VPN के थ्रू कनेक्ट होना है, तो मैं ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका हूँ। तो sudo ओपन VPN और फिर VPN का नाम, ठीक है। तो क्रेडिट्स टू जोसिया पियर्स फ्रॉम वन हब। ओके, तो डिप्लॉय द मशीन एंड कनेक्ट टू आवर नेटवर्क, तो ये चीज़ हम कर चुके हैं। उसके बाद में फाइंड द सर्विसेज एक्सपोज्ड बाय द मशीन। तो सर्विसेज कौन सी रन हो रही है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, ये सब चीज़ के लिए आपको भी पता है कि हम nmap का यूज़ कर सकते हैं, और उस चीज़ के थ्रू हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है और उन पर क्या सर्विस रन हो रही है। तो मैंने ऑलरेडी एक स्कैन परफॉर्म कर रखा है। तो ये है स्कैन sudo nmap-a-ss IP एड्रेस, और फिर बेसिक स्कैन नाम के फाइल में उस चीज़ को सेव किया हूँ मैं। तो -a से एग्रेसिव स्कैन और -ss से सिन स्कैन। तो सिन स्कैन को सूडो प्रिविलेजेस लगते हैं, तो वो चीज़ प्रोवाइड कर देना सूडो, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो 22 SSH 80 HTTP, फिर 139 और 445 पे तो सांबा रन हो रहा है। उसके बाद में 8009 पर है अपाची JServe, और 8080 पर भी HTTP है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ खास नहीं, ये था स्कैनिंग पर्पस के लिए nmap। और फिर उसके बाद में आगे क्या पूछेगा हमसे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नहीं, फाइंड द सर्विसेज एक्सपोज्ड बाय द मशीन। तो ये चीज़ हमने कर ली nmap के थ्रू। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिडन डायरेक्टरी ऑन द वेब सर्वर, एंटर नेम विदाउट स्लैश। तो डायरेक्टरी की तो हमें पता नहीं, तो हमें बर्स्ट करनी पड़ेगी। तो गो बस्टर, और डायरेक्टरी बर्स्ट करनी है हमें, और URL ये चीज़ होगी। तो http:// IP एड्रेस, और फिर वर्ड लिस्ट दे देंगे, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट। और रॉक्यू नहीं, हमें कौन सी वर्ड लिस्ट देनी होती है, डर्ब बस्टर में दे सकते, डर्ब बस्टर या डर्ब की वर्ड लिस्ट दे सकते हैं। तो डर्ब बस्टर और मीडिया डायरेक्टरी टू लिस्ट 2.3 medium.txt से हमारा काम यूजुअली हो जाता है। तो नो एरर दे देंगे कि भाई कोई एरर डिस्प्ले मत करना, और ये अपना काम करेगा। और हम आगे चेक करते हैं कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिडन डायरेक्टरी ऑन वेब सर्वर। तो इस चीज़ का हमें आंसर करना है, और फिर आगे यूज़र ब्रूट फोर्सिंग टू फाइंड द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम तो हमें पता ही नहीं है अभी। तो चेक करते हैं डायरेक्टरी में हमें कुछ मिला क्या। डायरेक्टरी में अगर कुछ मिला है तो वो है डेवलपमेंट, यहाँ से हमें यूज़र नेम मिल सकते हैं अगर कुछ रहा तो इस चीज़ को कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के पहले पेस्ट कर देते हैं। और हम चल के देखते हैं कि डेवलपमेंट पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दो फाइल्स हैं, dev.txt और j.txt। तो dev.txt में पढ़ते हैं, I have been messing with that strut stuff and it's pretty cool. I think it might be neat to host that on this server too. Haven't made any real web apps yet, but I have tried that example you get to show off how it works, and it's the REST version of the example. Oh, and right now I am using version का नाम दिया हुआ है, और वर्जन दिया हुआ है, और बेसिक बिकॉज अदर वर्जन्स वेर गिविंग मी ट्रबल। अच्छा, तो बाकी वर्जन्स ट्रबल कर रहे थे तो उसने ये वर्जन यूज़ किया है, और ये मैसेज है के की तरफ से। उसके बाद में SMB हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड, ये भी मैसेज है के की तरफ से। और फिर आई गॉट अपाची सेटअप विल पुट इन आवर कंटेंट लेटर, ये मैसेज है जे की तरफ से। फिर उसके बाद में ये थी dev.txt फाइल। आगे चलते हैं और चेक करते हैं j.txt में क्या है। तो फॉर जे, तो के ने जे को लिखा है कि आई हैव बीन ऑडिटिंग द कंटेंट्स ऑफ एटसी शेडो टू मेक श्योर वी डोंट हैव एनी वीक क्रीडेंशियल्स एंड आई वॉज एबल टू क्रैक योर हैश रियली ईजीली। तो मतलब इसका पासवर्ड वीक है, मतलब हम हैश के थ्रू क्रैक कर सकते हैं अगर हमें हैश मिला तो। यू नो आवर पासवर्ड पॉलिसी, सो प्लीज़ फॉलो इट, चेंज दैट पासवर्ड असेप। ओके, तो ये मैसेज के की तरफ से था जे को।
तो यहाँ पर हमें के और जे तो कोई सेंस नहीं बनाता कि सिर्फ एक लेटर का यूज़र नेम तो फिर भी एटलीस्ट 3 लेटर तो भी होने चाहिए या 4, जो भी सेंस बनाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जे और के से तो हम क्या ही कर पाएंगे। तो हम चेक करते हैं कि आगे और यहाँ पे कुछ दिया है क्या। तो यहाँ पे पहले इसका आंसर देते हैं डेवलपमेंट, सबमिट करते हैं यूज़र ब्रूट फोर्सिंग टू फाइंड द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें फाइंड करना है, तो पासवर्ड फाइंड करना है, तो पासवर्ड फाइंड करने के लिए यूज़र नेम पता होना चाहिए, और यूज़र नेम तो अभी तक हमें पता नहीं चला है। बट हमने यहाँ पे देखा कि 22 ओपन है, 80 ओपन है, और सांबा भी है, सांबा भी रन हो रहा है, तो मतलब 139 पे और 445 पे। तो हम इनम फॉर लिनक्स नाम का एक टूल है, उस चीज़ को यूज़ करके हम सांबा पर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि मतलब सांबा का कैसा एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो चीज़ को हम मतलब कि मैंने एक वीडियो बनाया था नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन वाली सीरीज़ में, तो वो चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इनम फॉर लिनक्स यूज़ करके देखते हैं कि हमें कोई लोकल यूज़र मिलता है क्या, लोकल यूज़र जैसे कि उस मशीन पर जो यूज़र है वो। तो मैंने ऑलरेडी एक और स्कैन रन किया था, हाँ, इनम फॉर लिनक्स -a, और फिर उसके बाद में आईपी एड्रेस, और मैंने 2 स्ट्रीम छोड़ दी थी कि एक स्ट्रीम हमें यहाँ डिस्प्ले दिखाएगी और दूसरी स्ट्रीम जो है वो सांबा स्कैन में ये सभी चीज़ों को सेव कर देगी, कि अगर मैंने टर्मिनल कभी गलती से क्लियर भी कर दिया तो एटलीस्ट हमारे पास ये फाइल में कंटेंट सेव्ड होंगे, ठीक है। तो मैं इस चीज़ का ये जो हमने किया था नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन वाली सीरीज़ में, मुझे उस वीडियो का नाम नहीं याद है, मैं ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो चेक करते हैं हम कि हमें क्या क्या मिला है। तो टारगेट इन्फॉर्मेशन पे नोन यूज़र नेम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट, KRB, TGT, डोमेन एडमिन्स, रूट, बीन और नन। फिर उसके बाद में इन्यूमरेटिंग वर्क ग्रुप डोमेन, तो उसे वर्क ग्रुप / डोमेन का नाम मिला है वर्क ग्रुप। बट हमें लोकल यूज़र चाहिए, हमें यूज़र चाहिए जिसके ऊपर हम ब्रूट फोर्सिंग परफॉर्म कर सकें और हम फिर लॉगिन कर सकें, बिकॉज SSH ओपन है, और अगर हमें पासवर्ड मिल गया तो अगर हमने हाइड्रा टूल का यूज़ करके SSH पर ब्रूट फोर्स किया तो हम SSH के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं, ये बात आपको भी पता है। तो NV स्टैट इन्फॉर्मेशन, और हमें लोकल यूज़र ढूंढना है बस कैसे भी करके। इसमें लोकल यूज़र्स मिल जाते हैं अगर हम ठीक से किए हैं ये सभी स्टफ्स। तो -a जो स्कैन है वो 4-5 चीज़ें परफॉर्म करता है, इसलिए मैं इनम फॉर लिनक्स -a प्रोवाइड करता हूँ। तो गेटिंग डोमेन SID फॉर दिस IP एड्रेस, और हमें चाहिए यूज़र्स ऑन IP एड्रेस, यूज़ ऑफ यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और शेयर्स मिले हमें कुछ एनोनिमस नाम का और IPC डॉलर नाम का, अभी शेयर से कोई लेना देना नहीं है। और फिर अटैचिंग टू IP एड्रेस यूजिंग अ नल शेयर, ट्राइंग प्रोटोकॉल 139 SMB। फिर पासवर्ड इन्फो फॉर डोमेन दी गई है, हमें पासवर्ड से भी अभी फ़िलहाल तो कुछ लेना देना नहीं है, हमें पासवर्ड क्रैक करना है। पहले तो हमें यूज़र नेम चाहिए, हमें यूज़र नेम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ग्रुप्स ऑन IP एड्रेस, ग्रुप्स में कुछ दिखा नहीं रहा है। यूज़र्स ऑन IP एड्रेस, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यूज़र नेम डबल कोट्स, पासवर्ड डबल कोट्स नहीं। फिर उसके बाद में लोकल ग्रुप मिले हैं हमें, लोकल ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र, फिर गेस्ट, पावर यूज़र, अकाउंट, सर्वर ऑपरेटर और प्रिंट ऑपरेटर्स। तो ये सभी चीज़ें लोकल ग्रुप के अंदर है, हमें लोकल यूज़र चाहिए। नीचे चेक करते हैं कि हमें कुछ मिलता है क्या, यहाँ पर भी वही सब है। तो इन्यूमरेटिंग यूज़र विथ लॉग ऑन यूज़र नेम, और हाँ यहाँ पे यूनिक्स यूज़र /k लोकल यूज़र और यूज़र /gen लोकल यूज़र। तो यही चीज़ हमें चाहिए कि हमें के और जैन ये 2 नाम के यूज़र्स हैं जिन पर हम ब्रूट फोर्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और व्हाट इज़ द यूज़र नेम, तो के और जैन है, तो पहले जैन डाल के देखते हैं, अगर जैन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो के डाल देंगे, 2 में से एक ही चीज़ होगी, ठीक है। तो यूज़ ब्रूट फोर्सिंग टू फाइंड द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम पासवर्ड कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो मैं इस चीज़ को Ctrl+C हिट कर नहीं जाने दो, इसे करने देते हैं, हो सकता है हमें आगे कुछ और मिल जाए। तो हाइड्रा-L यूज़र नेम है जैन, पासवर्ड लिस्ट है यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, और फिर उसके बाद में rockq.txt, और फिर उसके बाद में हमें
पता है कि SSH सर्विस रन हो रही है, तो हम SSH के लिए ट्राई करके देखते हैं कि इस यूज़र के लिए SSH का हमें पासवर्ड मिलता है या नहीं। तो IP एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे इस चीज़ को और फिर एंटर हिट करते हैं और हाइड्रा को अपना काम करने देते हैं। ये हमें जैन नाम के यूज़र के लिए पासवर्ड मिलता है कि नहीं वो बताएगा, तो हम रिजल्ट्स का वेट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हाइड्रा ने ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट लिया है पासवर्ड क्रैक करने के लिए जैन का, और हमें फाइनली उसका पासवर्ड SSH के लिए मिल चुका है जो कि है जैन और पासवर्ड है एरमेंडो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछेगा, व्हाट इज़ द पासवर्ड, तो पासवर्ड इज़ एरमेंडो, और इस चीज़ को भी सबमिट करते हैं और अब हम सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं एज अ यूज़र जैन। तो SSH jen@IP एड्रेस हमें प्रोवाइड करना है, तो इस चीज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट, और अब ये चीज़ हमसे पासवर्ड मांगेगा तो एरमेंडो, और फिर हम लॉग्ड इन होंगे एज अ यूज़र एरमेंडो। तो मैं ls-la करके देखता हूँ कि हमारे पास क्या कंटेंट है। तो यहाँ पर .less है कुछ तो करके, ये डायरेक्टरी तो नहीं है बिकॉज डी नहीं दिख रहा है, तो cat.less करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो परमिशन डिनाइड, ओके। तो CD होम में चलते हैं और चेक करते हैं कौन कौन से यूज़र है। तो एक यूज़र जैन है और दूसरा के है जो हमने लोकल यूज़र्स पाए थे। तो जैन में तो कुछ खास मिला नहीं हमें, तो यहाँ पर चेक करते हैं व्हाट सर्विस डू यू यूज़ टू एक्सेस द सर्वर, आंसर इन एब्रीविएशन इन ऑल कैप्स। तो हमें SSH का पासवर्ड मिला था, तो सीधी सी बात है हम SSH के थ्रू ही लॉगिन कर सकते हैं। तो SSH शॉर्ट फॉर्म होगा, मतलब एब्रीविएशन, तो SSH इसका आंसर हो जाएगा। फिर इन्यूमरेट द मशीन टू फाइंड एनी वेक्टर्स फॉर प्रिविलेज एस्केलेशन। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर ls-la करने पे यहाँ पे तो हमें SSH की कोई की नहीं मिली, वैसे भी मिलती तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है एज अ यूज़र जैन। हमें के यूज़र में जाके देखना है कि वहाँ क्या रखा हुआ है। तो के यूज़र में चलते हैं और यहाँ पर है pass.back, और यहाँ पे pass.back को का जो कंटेंट है उसे कैट करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं कि ये चीज़ डिस्प्ले होती है या नहीं। तो परमिशन डिनाइड, ओके। तो ls-la अगर मैं करके देखूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर ls-la करने पे सिर्फ ये 3 चीज़ें थी यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पर देखो .ssh वाली फाइल है। तो अगर आपने मेरी नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन वाली सीरीज़ देखी होगी तो उसमें हमने ज़्यादातर टाइम ऐसा ही किया है कि हमारे पास एक प्राइवेट की थी जिसका नाम था ID_RSA, और फिर हमने वो प्राइवेट की को एज अ आइडेंटिटी प्रोवाइड करके वो यूज़र के तौर पे लॉगिन किया है। तो हम वही चीज़ यहाँ पे भी करने की कोशिश करते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेकआउट। तो cd.ssh में चलते हैं और यहाँ पर ls करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी ID_RSA है, बट गेट काम करेगा क्या, गेट ID_RSA, तो गेट नॉट फाउंड, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैट, हमारे पास और भी तरीके हैं, ID_RSA, इस चीज़ को कैट कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को पूरा कॉपी कर लेंगे नीचे तक, यहाँ तक कॉपी सिलेक्शन, और फिर यहाँ पर हम एक नैनो, क्या नाम है इस यूज़र का, k_ID_RSA, और इस चीज़ को हम इस जो फाइल है इसमें सेव कर देंगे। तो ये शायद से पुरानी फाइल है जहाँ तक मुझे पता है, तो मैं सबसे पहले तो ls करके देखता हूँ क्या है। तो rm k_ID_RSA, और हम एक न्यू फाइल बनाते हैं नैनो k_ID_RSA, और इस चीज़ को पेस्ट करते हैं, Ctrl+O, एंटर, Ctrl+X, तो ये चीज़ सेव हो गई। और हम अब इस चीज़ को, इस फाइल को k_ID_RSA को यूज़ कर सकते हैं और इसको हमारी आइडेंटिटी बता देंगे कि भाई ये हमारी आइडेंटिटी है, हमें लॉगिन करने दो। तो चेक करने की हमें करने देता है कि नहीं। तो SSH आइडेंटिटी हो जाएगी k_ID_RSA वाली फ़ाइल, और यूज़र है k@ क्या है IP, यूज़र नेम @IP होता है ना, हाँ, तो यूज़र नेम @IP, और अब हमें k का पासवर्ड मांग रहा है, ओके। अच्छा, हमने परमिशन सेट नहीं की, तो परमिशन सेट करनी होगी हमें ID_RSA की, जो k_ID_RSA की, तो chmod 600, और फिर इसके बाद में k_ID_RSA। तो ls-la अगर करूँ मैं और आपको दिखाऊँ कि परमिशंस क्या है, तो सिर्फ रीड राइट परमिशन है, वो भी हमें। तो अब हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो अब अगर हम ये चीज़ करते हैं तो हमें एक शेल मिलना चाहिए के नाम से। तो एंटर हिट करते हैं और
एंटर पास फ्रेज फॉर की। अच्छा, तो ये जो फाइल है ये प्राइवेट की पर एक प्रोटेक्शन लगाया गया है पास फ्रेज, तो हमें अब उसका भी पासवर्ड ढूंढना होगा। तो हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं कि हाँ, एक चीज़ है हमारे पास कि हम जॉन टू SSH नाम का एक टूल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ये ऐसे पास फ्रेज वगैरह जो हैशेज़ हैं उस चीज़ को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो जैसे जॉन SSH टू जॉन है, JWT टू जॉन है, और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें हम विंडोज़ के हैशेस क्रैक कर सकते हैं। दुनिया भर के अलग अलग जॉन हमें प्रोवाइड करता है। तो मैं चेक करता हूँ कि लोकेट करके देखते हैं कि कहाँ है वो। तो SSH टू जॉन को लोकेट करो भाई, कहाँ पे है। तो SSH टू जॉन है यूज़र शेयर और फिर यूज़र शेयर जॉन और SSH टू जॉन डॉट पाई। ठीक है, तो Ctrl+V और Ctrl+A करते हैं। यहाँ पे पाइथन फाइल है तो हमें पाइथन देना होगा, और पाइथन ये SSH टू जॉन ये जो फाइल है इस चीज़ को रन करना, किसके अगेंस्ट रन करना है हमें, के ID_RS से। अब ये जो चीज़ होने वाली है ना, ये हमें एक ऐसा आउटपुट देगी जो कि जॉन को समझ आएगा। बिकॉज हमें यहाँ से ये चीज़ जब हम रन करेंगे तो ये रन करने के बाद हमें एक वैसी वो जो की फाइल है वैसी एक फ़ाइल मिलेगी, ऐसी वाली ये ऐसी एक फ़ाइल मिलेगी जिसमें लेकिन वो चीज़ जॉन समझ पाएगा और वो जॉन समझेगा और फिर हमें पासवर्ड तोड़ के देगा। ठीक है, तो मैं एंटर हिट करता हूँ और हमें यहाँ पे देखो वैसी फ़ाइल मिली। अब ये जो चीज़ है ये जॉन अंडरस्टैंड कर सकता है, ये जॉन के समझ में आएगी। तो मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन। तो हमने उस चीज़ को सेव नहीं किया था तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, फाइनल की नाम दे देते हैं इसे, finalkey.txt। और इस चीज़ में ये सभी चीज़ें जाएगी finalkey.txt वाले कंटेंट में। अब हम जॉन को ये फाइल दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई हमें पासवर्ड तोड़ के दो। ठीक है, तो जॉन और finalkey.txt और उसके बाद में फाइल का हाँ जॉन finalkey.txt, बस इतना ही। तो एंटर हिट करेंगे तो हमें उसका पास फ्रेज मिलना चाहिए। तो जॉन अपना काम करेगा ये finalkey.txt पर, जो वो समझ सकता है वो फाइल को। और देखो यहाँ पर चालू हो गई है प्रोसेसिंग। तो प्रोसीडिंग विद वर्ड लिस्ट यूज़र शेयर जॉन पासवर्ड डॉट वर्ड लिस्ट। वेट, हम एक और चीज़ दे सकते हैं। हम ये चीज़ ना दे के, हम जॉन की डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट ना दे के हम अपनी खुद की वर्ड लिस्ट दे सकते हैं। वर्ड लिस्ट इक्वल्स टू यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट और फिर rocku.txt, बिकॉज इट्स वेल नोन फाइल और यहाँ पे हमें पासवर्ड मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ रन होगी और हमें पासवर्ड प्रोवाइड करेगी। तो हम रिज़ल्ट्स का वेट करते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या पासवर्ड मिलता है। और हम बात कर ही रहे थे कि हमें पासवर्ड मिल चुका है K_ID_RSA के लिए। तो पासवर्ड क्या है, B20wax। और अब हम सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं आइडेंटिटी फाइल प्रोवाइड करके। तो आइडेंटिटी फाइल का नाम क्या है, K_ID_RSA है ना। तो SSH और फिर आइडेंटिटी फाइल है K_ID_RSA और उसके बाद में यूज़र है K यूज़र नेम @IP ये है। तो IP एड्रेस कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और जब ये पास फ्रेज मांगेगा तो हम पास फ्रेज क्या एंटर कर देंगे, 20wax। तो 20wax डाल देंगे और हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अगर मैं who am I टाइप करूँ तो VRK, और हमें क्या चाहिए, ls करेंगे तो pass.back और हम चेक करते हैं कि अब हम इसको एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। तो pass.back और ये रहा इसका कंटेंट। तो इस चीज़ को भी कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे व्हाट इज़ द फाइनल पासवर्ड यू ऑब्टेन। तो यही फाइनल पासवर्ड है शायद से, सबमिट करके देखते हैं। हाँ, इफ़ यू हैव फाउंड अनदर यूज़र व्हाट कैन यू डू विद दिस इन्फॉर्मेशन। तो हमने क्या किया, हमने जो यूज़र था, जो हमें दूसरा यूज़र के मिला, हमने उसके SSH डायरेक्टरी में जाके हमने उसकी प्राइवेट फाइल उठाई ID_RSA, लेकिन अनलकीली उसके ऊपर पास फ्रेज लगा हुआ था। उस फाइल को ऊपर से प्रोटेक्ट किया गया था और उसे हमें जो प्रोटेक्शन लगा हुआ है उसे तोड़ना था। तो उसे तोड़ने के लिए हमें जॉन का यूज़ करना पड़ा, SSH टू जॉन का। और फिर जब हमें वो पास फ्रेज मिला तब हमने वो आइडेंटिटी फाइल को यूज़ किया। ठीक है, तो ये वही चीज़ के बारे में बोल रहा है। फिर उसके बाद में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अदर यूज़र। तो दूसरे यूज़र का नाम के है, एक का नाम जैन है, दूसरे का नाम के है। तो इन्यूमरेट द मशीन टू फाइंड एनी वेक्टर्स फॉर प्रिविलेज एस्केलेशन। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, हमें सीधा सीधा मिल गया। तो ये था एक एक्सप्लॉयटेशन वेब सर्वर का, सिंपल वेब सर्वर एक्सप्लॉयटेशन था ये एक।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और अगर आपने कुछ भी हेल्पफुल पाया हो तो लाइक बटन भी हिट कर देना और अपनी अपनी राय कमेंट्स में देना, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सा बंदा किस मेथड से सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय।